नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बात कर रहे थे ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कोण के बारे में देखा था और कोण के हम लोग 4 प्रकार पढ़ चुके थे। आसन कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण और शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 4 कोण के बारे में एक साथ। इन चारों कोणों का एक साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। 4 कोण जो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक डायग्राम से ही पढ़ेंगे। क्या है इधर देखो, आपको लिखना बाद में। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक ये समांतर लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरी समांतर लाइन है और यहां पर ये एक तिर्यक लाइन है, ठीक है। अभी लिखना नहीं है ना, अभी आप लोगों को लिखना नहीं है भाई। यहां पर मैं ये जो एंगल बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये एंगल जो है आपका ए है, ये है बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, इधर है आपका ई, ये एफ, ये जी और ये मेरा एच, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर हैं। ये दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। ये दोनों लाइनें समांतर हैं। ये जो ए बी लाइन है, ठीक है, और इधर ये जो सी डी जो लाइन है, दोनों क्या हैं, समांतर हैं। और ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई एक तरह से। मतलब मैं ये कह भी सकता हूँ कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। ए बी समांतर क्या है, सी डी है। इस स्थिति के अंदर यहाँ पर 4 कोण बनते हैं भाई, ठीक है। इस स्थिति में 4 कोण बनते हैं। अभी आप लोग लिखेंगे नहीं भाई, अभी लोग लिखेंगे नहीं। पहले ही जो बात मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले वो बात कर रहा हूँ मैं संगत कोण की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ संगत कोण, ठीक है, जिसे आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। उसके बाद में जो मैं बात करूंगा, उसके बाद जो मैं बात करूंगा वो करूंगा आपके एकांतर कोण की। अभी आप लोग लिखेंगे नहीं है ना, अभी आप लोग नहीं लिखेंगे एकांतर कोण, जिसे मैं अल्टरनेट बोलता हूँ, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। भाई इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। संगत कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण और एकांतर कोण 2 टाइप के होते हैं, संगत कोण और एकांतर। अभी आप लोग लिखेंगे नहीं है ना। संगत कोण में क्या होता है, इधर देखना आप लोग, संगत कोण के अंदर क्या होता है। इसमें जैसे यहां पर जो एंगल बन रहे हैं, यहां पर जो एंगल बन रहे हैं, इसमें जैसे इस लाइन के इधर ये ए बन रहा है, उसी प्रकार से यहां पर ई बन रहा है। जिस प्रकार से यहां बी बन रहा है, उसी प्रकार से यह एफ बन रहा है। जिस प्रकार से यहां डी बन रहा है, उसी प्रकार से यहां एच बन रहा है। जिधर से सी बन रहा है उधर ही जी बन रहा है, ठीक है। तो यही अपना कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल ई के, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल एफ के, एंगल सी जो बराबर होना चाहिए एंगल जी के, और एंगल जो डी बराबर होना चाहिए किसके, एंगल एच के, ठीक है, एंगल एच के ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहीं पर मैं बात कर रहा हूं, इधर देखना, जिसे ये हम लोग क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। ये चारों कोण, एकांतर मतलब जेड बनना चाहिए, एकांतर मतलब जेड बनना चाहिए। यदि अंदर की तरफ बनते हैं तो अंतः एकांतर कोण, और बाहर की तरफ बनते हैं तो बहिष एकांतर कोण भी हम कहते हैं। जैसे ये जो जेड बन रहा है भाई, यहां पर ये जो जेड बन रहा है ना, इसका मतलब सी और ई दोनों क्या होंगे, बराबर। भाई कोण सी बराबर में कोण क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर में कोण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कोण सी बराबर में क्या हो जाएगा, कोण ई। और कोण डी जो बराबर है, कोण डी जो बराबर हैं वो कोण एफ के बराबर हैं, ठीक है। यहां से आप लोग देखेंगे तो ये जो सी ई बराबर होगा और डी और एफ क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये कोण बराबर होंगे और अंदर की तरफ बने हैं, इसलिए हम अंतः एकांतर कोण भी बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण भी बोलते हैं, अंतः एकांतर बोलते हैं, ठीक है। और यदि अपन लोग यहां से बात करते हैं भाई, यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, जैसे ये जो जेड बन रहा है,
ये जो जेड, तो इस तरह से ये जो ई बी और एच दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बी और एच और इधर से ए और जी बराबर होंगे। मैं ये लिख सकता हूं भाई यहां पर एंगल जो बी है, ठीक है, एंगल बी है वो किस तरह से जेड बन रहा है, एच के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल जी के बराबर होगा। और ये बाहर की तरफ बन रहे हैं इसलिए बहिष एकांतर कोण कहते हैं। बहिष एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बहिष एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो बात कर रहा हूं हम लोग, उसके बाद में यहां पर आप लोग देखते हैं 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे आप लोग देखेंगे तो यहां से 3 नंबर पे आप लोग देखेंगे तो मैं यहां पर बन रहा हूं अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण पढ़ेंगे जिसे आप लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे भाई, इंटीरियर एंगल। अंतः कोण का मतलब इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद में यहां से 4 नंबर जो मैं लिख रहा हूं, 4 नंबर लिख रहा हूं उसे हम लोग बहिष कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन लोग, बहिष कोण एक्सटीरियर। ठीक है, बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण और बहिष कोण। अब अंतः कोण के बारे में आप लोग देखेंगे तो इंटीरियर एंगल्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो बताइए, यहाँ से इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ में, जैसे ये इस तरफ 2 समांतर लाइन, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है ना, कोण डी और ई, कोण डी प्लस कोण जो ई है बराबर होगा 180 डिग्री, और कोण सी प्लस कोण एफ जो होगा, ठीक है, सी और एफ जो होगा वह किसका होगा, वह भी 180 डिग्री होगा। वह भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से आप लोग बाहर की तरफ देखोगे तो कोण, ठीक है, बाहर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो कोण ए प्लस ऑफ बाहर की तरफ में ये ए बन रहा है और इधर बाहर एच बन रहा है, तो एंगल ए प्लस एंगल एच बराबर कितना हो जाएगा, 180। और एंगल, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल जो जी होगा वह भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लिख दीजिए इसे एक बार फटाफट। अब तो भाई फटाफट अब इसको लिख दो आप लोग। सिंपल सी छोटी छोटी बातें थी, अब हम लोग इस पे 2 बात और लिख देते हैं, फिर हम प्रश्नों पे ही अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों पे अभ्यास करेंगे। लिखा आप सभी ने, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको, 1 2 3 4 5, या फिर अपन जो वहाँ नंबरिंग लगा रहे थे वही लिख दूँ मैं, ठीक है। अरे वही जो नंबरिंग लगा रहे थे वहीं लिख देता हूँ, ठीक है। वहाँ ये 5 नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। अरे 5, इसको 6 लिख लेता हूँ, इसको 7 लिख लेता हूँ, और इसको 8 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। नंबरिंग ही वही लगा लेता हूँ, जो पहले से नंबरिंग चल रही थी वही नंबरिंग लगा दी। उसके बाद में आप लोग 9 नंबर लिखेंगे। भाई जो 9 नंबर आप लोग लिख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, किसी रेखा पर लिखो प्रश्न, नहीं इसमें 9 नंबर लिखना, किसी रेखा पर स्थित, किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से, किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा के एक ही तरफ, उस रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग
बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कैसे? इधर देखो भाई, मेरा कहने का मतलब कुछ इस तरह से ही, जैसे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग। ठीक है, मैंने ऐसे कोण बना दिया, जैसे ये एक कोण बना दिया θ1, इस प्रकार से मैंने ये कोण बना दिया आप लोगों को θ2। ठीक है, इस तरह से मैंने ये बना दिया θ3 और यहाँ पर ये बना दिया θ4 और ये θ5। तो यहाँ पर मैं कहने का मतलब ये है कि ये एक जो लाइन है, ठीक है, उस एक लाइन की तरफ θ1 प्लस ऑफ θ2, ठीक है, θ2 प्लस ऑफ θ3, ठीक है, प्लस ऑफ θ3 और θ4 θ5 बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। मेरा कहने का मतलब है एक बिंदु के चारों ओर, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट बना लिया ये मैं, इस पॉइंट पर जैसे ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 ऐसे बना लेता हूँ। θ1, θ2, θ3, θ4 एंड θ5। मतलब कह सकता हूँ कि कोण θ1 प्लस ऑफ कोण θ2 प्लस ऑफ कोण θ3 प्लस ऑफ कोण θ4 प्लस ऑफ कोण θ5 बराबर कितना होगा सर? 360 डिग्री होगा। बराबर 360 डिग्री होगा। चलो, हम लोगों ने ये कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा। टोटल 10 बातें हम लोगों ने कोणों के प्रकार में डिस्कस की है। कोणों के प्रकार में मैं वापस बता देता हूँ भाई। कोणों के प्रकार के अंदर हम सब ने सबसे पहला जो कोण पढ़ा वो था आसन कोण, दूसरा पढ़ा हमने पूरक कोण, तीसरा पढ़ा हमने समपूरक कोण, चौथा पढ़ा हमने शीर्षाभिमुख कोण, पांचवा संगत कोण, छठा एकांतर कोण, सातवां अंतः कोण, आठवां बहिष्कोण। एक रेखा पर स्थित एक बिंदु के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 होता है और बिंदु के चारों बने कोणों का योग 360 होता है। टोटल 10 बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात और लिख देता हूं, उसके बाद हम जैसे ही फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाद में ना, तो इसलिए सबसे पहले एक छोटी सी बात और लिख देते हैं। तो हेडिंग बना के लिखो। सबसे पहले हेडिंग बना के लिख दीजिए कि माप के आधार पर कोणों का प्रकार। माप के आधार पर कोणों का प्रकार। माप के आधार पर कोणों का प्रकार देखते हैं भाई। माप के आधार पर कोणों का प्रकार देखते हैं भाई। माप के आधार पर कोणों का प्रकार जब हम लोग देखेंगे, माप के आधार पर कोणों का प्रकार, उसमें सबसे पहला आप लोग लिखेंगे न्यून कोण। सबसे पहले लिखेंगे न्यून कोण, जिसे आप लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। माप के आधार पर कोणों का प्रकार, उसमें सबसे पहला आप लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल न्यून कोण। क्या होता है भाई न्यून कोण? एक्यूट एंगल न्यून कोण। न्यून कोण में क्या लिखेंगे? इतना सा लिख दो, सिर्फ 90 डिग्री से कम। ठीक, क्या लिखना? 90 डिग्री से कम। और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरा बात हम लोग बात करेंगे समकोण की। दूसरा शब्द क्या है? समकोण, जिसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, ठीक है, समकोण राइट एंगल। और राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं।
उसके बाद में आप लोग देखेंगे तीसरा, ठीक है, अधिक कोण। तीसरा क्या है? अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है भाई? ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, तथा 180 डिग्री से कम। भाई 90 डिग्री से अधिक और 190 से अधिक और 180 से कम होता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर में लिखना वहर्त कोण। क्या लिखोगे? वहर्त कोण। वहर्त कोण जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वहर्त कोण 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, तथा 360 डिग्री से कम। उसके बाद में आप लोग लिख लेते हैं 5 नंबर, ठीक है, सरल कोण। 5 नंबर लिखना सरल कोण या फिर रज्जु कोण। रज्जु कोण, ठीक है, सरल कोण या रज्जु कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सरल कोण, रज्जु कोण, स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे भाई? 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, ठीक है, 180 डिग्री का कोण। ठीक है, उसके बाद में लिख देते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, ठीक है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। इसमें लिख दो कंप्लीट एंगल में क्या लिखोगे? 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। लिख दिया सबने? सभी ने लिख दिया ना? अच्छा, ये जो वर्त कोण है ना, इसको कहीं किसी बुक में प्रतिवर्ती भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं भाई, प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, वहर्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, वहर्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, वहर्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ माप के आधार पर कोणों का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा भाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं। मेरे पास में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और क्वेश्चंस जो आपके सामने लेके आया हूँ बहुत सिंपल से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स में जो आए हुए प्रश्न हैं उनमें से लेके आया हूँ, आप लोग सभी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करते हैं। लगभग 10-12 क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। लिखें आप लोग सबसे पहले। ठीक है, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आपको मान ज्ञात करना भाई। मेरे पास क्वेश्चन हैं, लिखिएगा आप सभी। बहुत सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, बहुत सिंपल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ ऐसा है भाई। पहला प्रश्न, ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो ये है, यहाँ पर दे रखा है 35 डिग्री। थोड़ा सा पेंसिल और मार्क कर लेता हूँ ना, 35 डिग्री। यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है 38 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा है बताओ क्या होगा इसका मान, पहला प्रश्न में। और आपसे पूछा है इस x का मान कितना होगा, आपसे पूछा इस x का मान कितना होगा,
और इसमें ये भी दे रखा है यदि, ठीक है, यदि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है, ए बी समांतर सी डी हैं, तो उस स्थिति में x कितना होगा, उस स्थिति में x कितना होगा। और यहाँ पर ए बी जो हैं ये हैं a और ये हैं b, ये हैं आपका c और ये हैं आपका d, ठीक है, ए बी समांतर सी डी हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस में यहाँ लिख लेता हूँ, आप लोग लिखेंगे x का मान ज्ञात करना है भाई, आप लोग सभी करेंगे, ये कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पर a, यहाँ पर b, ये है c और ये है आपका d। और आपसे फिर से यहाँ से इसका मान पूछा है, बताओ इस x का मान कितना होगा। यदि क्वेश्चंस में, अगेन यदि क्वेश्चंस में यही लिखा है ए बी समांतर सी डी है, यदि ए बी समांतर सी डी है तो आपसे x का मान पूछा है। बताइए, दो क्वेश्चंस मैंने लिखवा दिए हैं। सिंपल से हम लोग ऐसे 10 क्वेश्चंस में करवाऊंगा और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है भाई, बहुत सिंपल बेसिक प्रश्नों के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। चलो, हम सभी ने ये क्वेश्चंस कर भी दिए होंगे, इतना समय लगेगा भी नहीं, आप लोगों ने फटाफट कर भी लिया है। सबसे पहले यदि सर इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए मुझे इस प्रश्न में, मुझे इस x का मान चाहिए, सबसे पहले ही कह रहा है कि ये समांतर है भाई, ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं। और यदि ये लाइन समांतर हैं तो यदि मैं यहाँ इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, तो ये लाइन भी क्या होगी सर, समांतर ही होगी भाई। जब ये दोनों समांतर हैं तो बीच में लाइन खींचूंगा तो वह भी दोनों से समान दूरी पर रहेगी, इस वजह से ये भी क्या होगी, समांतर होगी। और यदि ये समांतर होगी तो मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसके अंदर बने कोणों का योग कितना होगा सर, 180 होगा। अंदर बने कोणों का योग कितना होगा, 180। इसका मतलब ये 35 है तो ये कितना होगा भाई, ये 35 है तो ये कितना होगा, 180 में से 35 घटाऊंगा, 180 में से 30 घटाऊंगा, तो 180 में से जब 30 जाएगा तो 150 रहेगा, 150 में से 5 जाएगा तो 145 रहेगा। कितना रहेगा सर, 145 रहेगा। इधर 38 घटाऊंगा तो सर ये कितना रहेगा, सर 38 घटाऊंगा 30 घटाऊंगा तो 50 रहेगा, 50 में से 8 घटाऊंगा तो 142 डिग्री रहेगा। कितना हो जाएगा, 142। तो मुझे बताओ x का मान नहीं आएगा क्या भाई, x का मान यही तो आएगा, 142 प्लस ऑफ 145, बस यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, 5 और 2 7, 14 14 28, 287 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 287 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 287 अपना आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में आप लोग देखें, ठीक है, अगले प्रश्न में देखें तो अगेन सर इस x का मान पूछा है तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचा तो मुझे ये बताओ, अच्छा सॉरी ये तो मैंने वैल्यू दी नहीं भाई, अरे भाई ये तो मैंने वैल्यू लिखी नहीं ना, ये वैल्यू ही नहीं लिखी, कुछ भी लिख लेता हूँ। चलो क्या लिखूँ बताओ, ये लिख दिया आपने 128 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हैं आपकी जो हैं ये हैं 100, ठीक है, 152 डिग्री। ओके, 128 और 152 डिग्री है। हमें इसका मान पूछा है भाई, 152 128 हैं, हमें इस x का मान पूछा है, क्या करेंगे भाई। ठीक है, हमें इस x का मान पूछा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं प्रभु। सबसे पहली बात तो सर ये जो लाइन है ये वाली और ये वाली समांतर है, समांतर हैं तो सर ये z बन रहा है, ये लाइन खींचने पर z बन रहा है। 128 होगा तो ये भी 128 ही होगा, और ये 152 है तो ये भी कितना होगा, 152 ही होगा। तो हमारे पास जो x होगा वह कितना हो जाएगा, 128 प्लस ऑफ 152। ठीक है, x का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 और 2 10, 10 का 0 हौसल का 1। ठीक है, 17 और 1 27 और 1 28, 280 आपका आंसर आ जाएगा। अरे भाई यही आएगा ना, 280 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल से बेसिक से प्रश्न हैं, आप लोगों ने कर भी दिए होंगे। ठीक है, आप सभी ने क्वेश्चंस कर भी दिया होगा। मैं क्वेश्चंस कुछ और लिखता हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूँ, आप मुझे बताएंगे। बताओ
भाई ऐसा ही क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पर, फिर से इस तरह से डायग्राम बना रखा है, ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम बना रखा है। यहाँ लिखा है 110 डिग्री है, ठीक है, यहाँ जो लिखा है वो 2x प्लस ऑफ 15 है, और यहाँ जो लिखा है, ठीक है, यहाँ जो लिखा है ये 145 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है, ठीक है, आपसे ये जो पूछा है ये है A और ये B, ये C और ये D। बताओ x का मान निकालना है। AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, तो x का मान बताओ। तो x का मान होगा, ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है, ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। चौथा जो प्रश्न है, ठीक है, चौथा जो प्रश्न है कुछ इस तरह से ये लाइन कर रखी है भाई, ये लाइन, फिर ये लाइन, ठीक है, ये लाइन, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास है। उसमें ये दे रखा है फिर से 4x, ठीक है, 4x, ये दे रखा है 5x और ये देखा है 3x, ठीक है, ये 3x है। ए बी यहाँ पर लिखा है, ये A, ये B, ये जो है वो है आपका C और ये है D, ये है E। ए बी समांतर CD है, ए बी समांतर DE है, तो बताओ x का मान क्या होगा। तो x का मान कितना होगा, फटाफट कर लीजिए भाई, फटाफट आप सभी क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट आप सभी कर लेंगे। चलो कर भी दिए होंगे भाई, इतना समय तो लगेगा ही नहीं, आप सभी ने कर भी दिया होगा, इतना समय नहीं लगाते हैं आप लोग। सबसे पहले तो सर यहाँ पर ये कह रहे हो ये और ये पैरेलल हैं, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल रहेगी, ये लाइन भी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। अच्छा ये पैरेलल रहेगी तो मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा सर, ये 110 है तो ये कितना होगा सर, 70 होगा कि नहीं होगा, पहले तो बताओ। ठीक है, ये 145 है तो सर ये 35 होगा कि नहीं होगा, ये भी सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया। इसका मतलब मैं सर ये भी तो कह सकता हूँ कि सर 2x प्लस ऑफ 15 बराबर होना चाहिए 70 प्लस 35 के, 70 प्लस 35 के बराबर होना चाहिए। तो मुझे बताओ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 70 और 35 कितने हुए सर, 105, 105 में से 15 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा सर, 45। x का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अरे भाई सबको पता है 110 है तो ये 70 रहेगा और ये 145 है तो ये 35 रहेगा, 70 प्लस 35 बराबर में 2x प्लस 15 होगा, तो x का मान कितना आ गया, 45 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। भाई यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करता हूँ सर ए बी समांतर डी, ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अच्छा ये समांतर है तो यहाँ एक बीच में लाइन ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है, ये लाइन खींच देता हूँ तो ये भी समांतर रहेगी। और यदि ये समांतर रहेगी, यदि ये समांतर रहेगी तो मुझे ये बताओ ये 3x है तो ये कितना रहेगा भाई, भाई यहां से z बन रहा है ना, तो ये 3x है तो ये भी तो 3x ही रहेगा, ये 3x ही रहेगा। थ्री एक्स ही रहेगा भाई। अच्छा सर यहां पर आप लोग देखें यहां पर आप लोग देखें तो ये 4x है, तो बताओ ये कितना रहेगा सर, ये 180 माइनस 4x रहेगा, 180 माइनस 4x रहेगा, 180 माइनस 4x रहेगा। तो मुझे ये बताओ यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ 180 माइनस 4x प्लस ऑफ 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 5x होगा।
180 माइनस 4x प्लस ऑफ 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 5x रहेगा। तो मुझे ये बताइए 180 माइनस ऑफ x बराबर में 5x, तो 180 बराबर में 6x, तो x का मान कितना आएगा भाई, x का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई, x का मान कितना आ जाएगा, 30। आपको x का मान ही तो पूछा है, आपको क्या पूछा है, x का मान ही तो पूछा है, ठीक है, x का मान ही तो पूछा है। क्या कोई प्रॉब्लम्स यहां तक? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखवाता हूं भाई मेरे पास में, ये देखो 5 नंबर क्वेश्चंस, प्रभु 5 नंबर क्वेश्चंस कितना इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां से ये आप लोगों ने कहा ये है 74 डिग्री, ठीक है, 74 डिग्री। यहाँ पर एक लाइन ऐसे है और इधर लिखा है 34 डिग्री और ये लिखा है x। और आपसे फिर से यही पूछा है भाई, ये है AB और ये है आपकी CD, ठीक है। आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है यदि यदि AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, ठीक है, तथा ये भी है, तथा ये भी है कि AD समांतर BC है, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ, ठीक है, तो x का मान बताइए। 6 नंबर क्वेश्चंस लिखें आप लोग। चलो 6 नंबर तो मुझे नहीं करवाना चाहिए, बट फिर भी चलो मेरे पास हैं, तो कभी कभी इतना इजी क्वेश्चंस आ भी जाए तो आप लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है, आप लोग सभी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो सर ये है x, ये जो है वो आपका 3x, यहाँ से ये जो हैं वो हैं 30 और ये जो हैं वो हैं आपका 2x। और आपसे पूछा है यदि AOB सरल रेखा है, यदि AOB सरल रेखा है, ठीक है, तो x का मान होगा, तो बताओ x का मान होगा, बता दीजिए। सभी ने कर लिया। चलो सबसे पहले तो क्या कह रहा है सुनना, प्रश्न है AB और CD समांतर हैं, ये AB और ये CD समांतर हैं, साथ में AD, ये गलत लिखा ना, AC नहीं होगा, ये ऐसे होगी शायद, AC समांतर BD है, ऐसे है, AC समांतर BD है, ये लाइन और ये लाइन भी क्या है, समांतर है, AC समांतर BD है। अच्छा यदि ये समांतर हैं भाई, ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं और ये इसके बीच में है, तो मुझे बताओ ये समांतर हैं, तो समांतर के बीच तो बने कोणों का योग 180 होता है, इसका मतलब 74 प्लस ऑफ 34 प्लस ऑफ x बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए भाई। 74, 34 और x सब मिलकर कितना होगा, 180 होगा। जोड़ दीजिए इसको, 4 और 4 8, 7 और 3 11, तो ये हो गया 11 प्लस ऑफ x बराबर में 180, ठीक है, कितना हो गया 108, ठीक है 108। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 72 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, 74 प्लस ऑफ 34 प्लस ऑफ x बराबर 180 है, ठीक है, तो 180 प्लस ऑफ x बराबर 180 है, ठीक है, तो x बराबर कितना है, 72, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आ जाओ। अच्छा ये एक सरल रेखा है, तो मैंने कहा था सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 होता है, इस वजह से x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 30 प्लस ऑफ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा,
बराबर कितना हो जाएगा 180। x और 3x 4x और 2x 5x बराबर में कितना हो जाएगा 150। तो मुझे बताओ x का मान कितना आ जाएगा 30। x का मान कितना आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चंस हम लोग सभी लिखेंगे। तो मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है। ये लाइन दे रखी है, फिर ये लाइन दे रखी है और फिर ये लाइन दे रखी है भाई। ठीक है, ये लाइन कुछ इस तरह से दे रखी है और यहाँ से ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये A और ये B, उसके बाद में ये C और ये D, ठीक है D, उसके बाद में यहाँ पर ये P और ये Q दे रखा है। और क्वेश्चंस के अंदर आप लोग जब देखते हैं तो सर ये दे रखा है 72, ये है आपका X, ये है आपका Y, ठीक है, ये आपका 110 डिग्री। और आपसे जो पूछा है, आपसे क्या पूछा है देखो, यदि क्वेश्चंस में PQ समांतर CD हैं, PQ समांतर CD हैं तथा AB समांतर CD हैं, तथा AB समांतर CD हैं, तो X व Y होगा, तो X व Y होगा, तो X व Y होगा। ठीक है, तो X और Y क्या होगा ये आपसे पूछा है। फटाफट करिए, लिखिए। मैं क्वेश्चंस और लिखता हूँ, मैं क्वेश्चंस कुछ और लिख देता हूँ। ये देखो, ये नंबर क्वेश्चंस लिखा मैंने 8 नंबर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। सुनना, क्वेश्चंस कुछ ऐसा है भाई। ये एक लाइन है, फिर इस तरह से एक लाइन, फिर इस तरह से एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन। ठीक है, ये एक लाइन और खींच दी, यहाँ एक लाइन खींच दी। हमारे इस क्वेश्चंस में ये है 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। ये है आपका 130 डिग्री और आपसे ये x का मान पूछा है, आपसे x का मान पूछा है। यहाँ पर भी ये R और S हैं। ये क्वेश्चंस में P और Q हैं, P और Q हैं। प्रभु आपसे क्या पूछ रहा है? प्रभु आपसे पूछ रहा है PQ, पहले तो ये लिखा है PQ समांतर RS है, ठीक है, PQ समांतर RS हैं। तो मुझे ये बताओ इस x का मान कितना होगा, तो इस x का मान कितना होगा। चलिए, आप लोगों ने कर दी? अरे भाई सभी ने किए क्या? अच्छा, यहां से हम जब सॉल्व करते हैं, पहले तो क्या कह रहा है देखो, PQ समांतर CD हैं, ये है PQ और ये है CD, दोनों समांतर हैं, ठीक है। AB समांतर CD हैं, AB और CD ये भी समांतर हैं, तो x व y का मान। प्रभु पहले तो ये बताओ, यदि ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं, ये लाइन समांतर हैं, तो मुझे बताओ क्या ये Z नहीं बन रहा क्या? भाई ये Z बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये लाइन और ये लाइन भी समांतर हैं, तो उस स्थिति में मुझे बताओ, जब ये लाइन समांतर हैं तो ये 110 हैं, ये y हैं, तो मुझे बताओ y प्लस ऑफ 110 किसके बराबर होना चाहिए? y प्लस ऑफ 110 किसके बराबर होना चाहिए? 180 के। तो मुझे बताओ y का मान कितना आएगा? 70 आएगा कि नहीं आएगा? अरे प्रभु ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये दोनों जब समांतर हैं तो समांतर हैं तो अंदर बने कोणों का योग 180 होता है, इसलिए ये 110 है तो y का मान अपने पास कितना आएगा? 70 ही आएगा। अच्छा, ये 70 हैं तो ये 72 हैं, तो ये पूरा z बन रहा है, मतलब मेरे पास में 72 किसके बराबर होने चाहिए? सर x प्लस वाई के बराबर होना। अरे z बन रहा है ना, z बन रहेगा तो 72 किसके बराबर होगा? x प्लस वाई के बराबर होगा। तो 72 x प्लस वाई के बराबर हैं, तो ये लिखा 72 बराबर में x का मान नहीं पता, y का मान 70 है, तो मुझे बताओ x का मान कितना आएगा? 2 आएगा।
भाई x का मान कितना आ जाएगा अपना 2 आंसर आएगा। किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से भाई ये 110 हैं तो ये हम लोगों ने निकाल दिया कितना 70। उसके बाद ये 72 हैं तो ये अपने आप में 72 होना चाहिए, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ जाइए इस प्रश्न पे, आ जाइए इस प्रश्न पे आ जाते हैं। भाई ये जो क्वेश्चंस हमारे पास में जो लिखा है इसमें क्या कह रहा हूँ कि ये जो PQ, ये PQ समांतर है किसके, RS के। भाई PQ समांतर RS है तो x का मान बताओ। PQ समांतर RS है तो x का मान निकालने के लिए सर सबसे पहले तो हमें समांतर हैं तो चाहे इस लाइन को बढ़ाओ चाहे इसको ही बढ़ा देते ना भाई। इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ जैसे ही बढ़ाऊंगा तो भाई ये समांतर हैं तो ये समांतर हो जाएगी। भाई ये समांतर है तो ये समांतर होगी कि नहीं होगी, तो मुझे बताओ ये 130 हैं। भाई ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भाई इस लाइन में ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ। भाई ये 130 है तो ये कितना होगा सर, ये भी तो 130 होगा, ये भी तो 130 होगा, कारण जेड बन रहा है। अच्छा ये 110 हैं तो सर ये कितना होगा 70 होगा कि नहीं होगा। भाई ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अच्छा ये 130 हैं तो बताओ ये कितना होगा। भाई ये 130 है तो एक लाइन पर एक तरफ बने कोणों का योग 180 होता है, इस वजह से ये 50 होगा कि नहीं होगा। भाई ये 150 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से सब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी 70 प्लस ऑफ 50 प्लस ऑफ x बराबर कितना होना चाहिए 180। तो मुझे बताओ x प्लस 120 बराबर क्या होना चाहिए 180। तो x का मान कितना आना चाहिए 60। भाई x का मान कितना आ जाएगा 60 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 60 अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस प्रश्न में भी किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है 9 नंबर। मेरे पास एक लाइन ये है इस तरह से और ये एक लाइन और है, ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पर आप लोगों ने ये बना दिया, ठीक है, एक बना दिया। हमारे पास में ये 75 डिग्री है, ठीक है, ये हमारे पास में 35 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास में x हैं, ठीक है, ये हमारे पास में x हैं। तो आपसे क्या पूछा है बताओ इस x का मान। भाई AB समांतर CD हैं, AB समांतर CD हैं, तो x बताओ कितना होगा। तो x कितना होगा, AB कहाँ पर है, ये है A और ये है B और ये है C और ये है आपका D। AB समांतर CD है तो x का मान बताइए, ठीक है, AB समांतर CD है तो x का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रश्न संख्या 10 में इस तरह से ये लाइन खींच रखी है, पहली, ये दूसरी और ये मेरी तीसरी लाइन, ठीक है। यहाँ से ये कुछ इस तरह से एक लाइन खींच रखी है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये लाइन खींच रखी है, ठीक है, ये कुछ लाइन खींच रखी है। उसमें भी ये कह रखा है कि ये जो है ना, ये है x, ये है आपका y और ये है आपका z। प्रभु यहाँ से a और ये जो b, ये है c और ये है d, ये है आपका e और ये है आपका f। हमारे इस क्वेश्चंस में ये लिख रखा है यदि AB समांतर CD समांतर EF है तो x का तथा y रेशियो z बराबर 3:7 है, ठीक है, 3:7 है। तो मुझे बताओ x का मान कितना होगा।
तो हमारे पास x का मान कितना होगा? कर लिया होगा सभी ने? अरे इतना समय तो लगना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता है आप लोगों ने कर भी दिया होगा। भाई ए बी समांतर सी डी है। सबसे पहले तो सर ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अच्छा ये समांतर लाइन है तो मुझे बताओ ये 75 है तो ये कितना होगा भाई? भाई ये 75 है तो ये कितना होगा? सर समांतर है तो अंदर कोने बड़ों का योग 180 होता है। 180 मतलब ये 75 है तो अपने आप में पीछे कितना बचेगा सर? 105 ही बचेगा। कितना बचेगा? 105 ही बचेगा। अच्छा ये 105 है तो सिंपल सी बात है ये भी तो 105 ही होगा भाई, ये भी तो 105 ही होगा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखें तो सर 105 प्लस ऑफ 35 प्लस ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो x प्लस ऑफ 140 बराबर 180। x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 40। x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। दोनों तीनों समांतर हैं भाई, ये लाइन इसके समांतर हैं, ये भी इसके समांतर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समांतर हैं तो मुझे तो पहले ये बताओ, समांतर हैं तो हमारे पास वाई जेड का रेशियो दे रखा, x का मान पूछा है। पहले तो ये बताओ यदि यहाँ पर y और z के बारे में पहले देखे हैं तो सर मुझे बताओ क्या ये z नहीं बन रहा है क्या? भाई यहाँ पर y और z में यहाँ पर आप लोग देखें तो ये z है तो बताओ ये z होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये बताओ भाई, ये z है तो ये z होगा, कारण संगत कौन है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये z है तो ये भी z होगा, ये z है तो ये भी z होगा। ठीक है, और यदि ये z है और ये x है तो मुझे बताओ z बन रहा है, इसका मतलब x बराबर किसके हो जाएगा सर? z के। x बराबर कितना हो जाएगा? z के। यानी जो x का मान होगा वही z का मान होगा, ये वही z का मान जो x के मान के बराबर होगा। हमें तो x का मान पूछा है, z का निकाल लो। ठीक है, अब देखो यहां पर इसमें देखें तो y और z इन दोनों का योग कितना होगा सर? 180। और इन दोनों का अनुपात कितना है? 3 और 7 10 हो रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट 180 के अंदर, ठीक है, 3 और 7 10 का भाग दे दूं और इंटू यदि z का रेशियो 7 से गुणा करूंगा, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। मुझे बताओ क्या z का मान नहीं आएगा 18 इंटू 7? अरे भाई z का मान 18 इंटू 7 आएगा और वही मान किसका हो जाएगा सर? x का मान हो जाएगा। और वही मान किसका हो जाएगा? x का। आपका 18 को 7 से गुणा कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 7 56 126। अरे यही होगा ना, 126 हो जाएगा। अपना आंसर कितना हो जाएगा? 126 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन लिखो 11 नंबर। भाई प्रश्न संख्या 11 लिखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सुनना। छोटा सा प्रश्न है मेरे पास, 11 नंबर क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चंस में ये लाइन खींच रखी है एक, ठीक है, एक लाइन ये यहां पर खींच रखी है, एक लाइन यहां पर खींच रखी है। ओके, और हमारे इस क्वेश्चंस में ये दे रखा है ए, ये हमारे क्वेश्चंस में 2c, ये हमारे क्वेश्चंस में 4b और हमारे ये 75 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास में b है। ठीक है, ये हमारे पास में b है। क्वेश्चंस में कुछ वैल्यू हैं, जैसे ये t दे रखा है, इधर आपके s दे रखा है, इधर आपके p दे रखा है, इधर आपके, ठीक है, r दे रखा है, ठीक है, r दे रखा है, और इधर जो है वो है q। हमारे इस क्वेश्चंस में पूछा क्या है? पहले जो इंफॉर्मेशन है वो भी लिख लेते हैं। यदि PQ तथा RS बिंदु O पर, यदि PQ तथा RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं एवं कोण POT बराबर में 75 डिग्री हैं, ठीक है, 75 डिग्री हैं,
तो ए बी तथा सी, ए बी तथा सी के मान होंगे। ठीक है, ए बी तथा सी के मान होंगे। फटाफट कर लीजिए भाई। कर लिया सभी? चलो, सबसे पहले तो सर पी क्यू और आर एस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, पीओटी का मान इतना दे रखा है। मुझे तो ये बताओ आप लोग, यहाँ पर ए बी सी के मान पूछ लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जहाँ पर एक एंगल हो उससे हमारे पास इजी काम हो जाएगा। कैसे बताओ? जहाँ पर, अच्छा ये लाइन देखो ना पी क्यू, ये जो लाइन आपको पी क्यू लाइन दिख रही है ना, इसके इधर देखते हैं। फॉर बी 75 और बी है, तो यहाँ से इक्वेशंस नहीं बन सकती क्या? फॉर बी प्लस ऑफ 75 प्लस ऑफ बी बराबर 180। मुझे बताओ क्या ये इक्वेशंस नहीं बन सकती? इस लाइन की तरफ देख रहा हूँ, कौन सी? पी क्यू लाइन की तरफ। ये जो पी क्यू लाइन है ना, पी क्यू लाइन के तरफ के एक तरफ देखते हैं, पी क्यू लाइन के एक तरफ। मुझे बताओ पी क्यू लाइन के एक तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे बताओ फॉर बी प्लस 75 प्लस बी बराबर 180 है, तो मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 5b बराबर में इसमें से इसको घटाऊंगा भाई, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ b बराबर कितना लेगा? 2 और 1, b का मान 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? b का मान 21 आ जाएगा। अच्छा, यदि b का मान 21 है तो अब इस RS लाइन की तरफ देख लो ना, इस RS लाइन के एक तरफ देखते हैं, RS लाइन के एक तरफ हम लोग देखते हैं भाई, RS लाइन के एक तरफ देखते हैं। ये RS लाइन है, इसके एक तरफ इधर देखते हैं, तो 75 प्लस बी प्लस 75, 75 प्लस ऑफ बी प्लस 75 प्लस बी प्लस ए बराबर में कितना है? 180 भाई, 180 हो जाएगा। यहां से ही बताओ 75 प्लस ऑफ 21 प्लस ऑफ ए बराबर 180, तो मुझे बताओ ए बराबर कितना है? इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो 7 और 2 9, यानी 90, 90 और 6 96, 96 इसमें से घटाऊंगा, 96 इसमें से घटाऊंगा तो सर 84 आ जाएगा। मेरे पास ए का मान 84 आ गया। ए का मान मेरे पास 84 आ गया। ए का मान कितना आ गया मेरे पास? 84 आ गया। चलो ए का मान 84 आया। अब क्या करें भाई? अब हमारे पास में सी का मान, सर सी का मान कैसे निकालूं? सी का इस लाइन में देख लो कोई भी, ठीक है, कोई पर भी देख लीजिए। ठीक है, मैं पी क्यू लाइन के वापस एक तरफ देख लेता हूं, पी क्यू लाइन के दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ देख लेते हैं, पी क्यू लाइन के दूसरी तरफ, पी क्यू लाइन के दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा? 2c प्लस ऑफ ए बराबर में 180। ठीक है, तो 2c प्लस ए का मान 84 बराबर 180, तो 2c बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है, 180 में से ये घटाऊंगा तो सर 96, तो c बराबर आ जाएगा 48। c का मान कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा सर? 48 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई इस क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एंगल्स के बारे में हम लोगों ने बात की इस लेक्चर्स के अंदर। एंगल से रिलेटेड मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग देखें, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिखवाए हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना है। आगे भी हम लोग आगे इन सब चीज़ों का काम लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए। तो कोण क्या होते हैं, कोणों के कितने प्रकार होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।